नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैसूर पाक की रेसिपी, जिसे हम मूंगफली से बना के तैयार करेंगे। स्वादिष्ट यहाँ पे मैसूर पाक एकदम दानेदार बन के तैयार होगा। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और देखिए कितने दानेदार बढ़िया ये बन के तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट है। तो शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी को। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में हम डाल देंगे कच्ची मूंगफली 2 कटोरी। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कटोरी या कप का इस्तेमाल कर सकते हो। 2 कटोरी मूंगफली डालकर धीमी आंच में हम इसे भूंज लेंगे। इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस मूंगफली हमारी अच्छे से भून जानी चाहिए, इतना ही हम मूंगफली को भूंजेंगे। आप इससे मैसूर पाक बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बनता है। आपने मैदा का मैसूर पाक तो खाया ही होगा, बेसन का खाया होगा, पर मूंगफली से भी बनता है। और मूंगफली को हमने चेक कर लिया है, मूंगफली हमारी अच्छे से भुंज गई है, इसका छिलका उतर रहा है। तो अब हम इस कढ़ाई में इसी को छोड़ देते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। आप चाहें तो किसी और बर्तन में इसे ठंडा करने के लिए छोड़ सकते हैं। ठंडी होने के बाद हम मूंगफली को एक थाली में निकाल लेंगे और हाथों से इस तरह से मसल कर इसका लाल वाला छिलका उतार लेंगे। आप चाहें तो कोई टॉवल की सहायता से इसको रगड़कर मलकर इसका लाल वाला छिलका हटा सकते हैं, या फिर मेरी तरह हाथों से इस तरह से मसल कर इसका लाल वाला पार्ट हटाया जा सकता है। मूंगफली को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अगर 1-2 में लगा है लाल वाला छिलका तो कोई बात नहीं। अब हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसे ग्राइंड कर देंगे। मूंगफली को हमें अच्छे से महीन पीस लेना है और इसे पीसने के बाद हम इससे मिठाई बनाएंगे। और मूंगफली को हमने बढ़िया से पीस लिया है। अगर आपकी मूंगफली पीसते समय गीली हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप उससे भी इसे बना सकते हो। अब हम केक टिन को इस तरह से ग्रीस कर रहे हैं। हम इसी में आज अपना मैसूर पाक जमाएंगे। जिसमें हमें जमाना है उस बर्तन को हमें पहले से तैयार करके रखना है। और चीनी हमने 1 कटोरी भर कर ली है। 2 कटोरी मूंगफली में चीनी हमने अच्छे से भर ली थी कटोरी में, एकदम भरी हुई कटोरी है, और इसे डाल दिया है। और जितनी चीनी है उससे आधा पानी डाला है उसी कटोरी के नाप से। अब धीमी आंच में हम इसे इस तरह से चीनी को घोल लेंगे और इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो जब तक इसमें उबाल आ रही है तब तक मैं यहाँ पे एक छोटा सा पैन ले लेती हूँ घी को गरम करने के लिए। ये मैंने आधे कप घी ले लिया है। अब घी को हमें अच्छे से गरम कर लेना है और इसी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच में, जब घी हमारा इस तरह से पकने लगे, अच्छे से गरम हो जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। यहाँ पर हमारी चाशनी भी तैयार हो गई है, तो इसे एक बार चला देंगे और चेक कर लेंगे। उंगलियों पर लगाएंगे। अगर ये इसका तार अभी नहीं बन रहा है, चिपचिपी लग रही है, तो 2 से 3 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे। इसके बाद हम इसे चेक करेंगे और जब एक तार इस तरह से बनने लगे अच्छे से, तो हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब जो मूंगफली हमने पीस के रखी थी उसे हम इसी चाशनी में डाल देंगे। आंच को यहाँ पे बिल्कुल धीमा नहीं करना है, मीडियम करना है या फिर तेज करना है। और बस इसे इस तरह से चलाते हुए हम पकाएंगे। अब इसमें गुलठे ना पड़ें तो इस तरह से चम्मच से चलाते रहेंगे। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए पहले धीमा कर लें गैस, जब आप मूंगफली को डालें चाशनी में, इसके बाद आप मीडियम पे कर लें। अब इसमें हम गरम गरम घी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे और चलाते रहेंगे।
क्योंकि इसका हमें मैसूर पाक बनाना है, तो हम इसी तरह से घी को डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा और इसे पकाते रहेंगे जब तक कि ये अच्छे से दानेदार भुरभुरा सा नहीं हो जाता। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसमें फिर से घी डालेंगे जब तक ये आधे कप घी ख़त्म ना हो जाए, और हम इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे और जब तक ये दानेदार ना दिखने लगे। और जब ये देखें पक जाता है तो फूला फूला दिखने लगता है, एकदम हल्का सा आपको दिख रहा होगा अच्छे से फूला हुआ। और अब हम इसे इसी तरह से फिर से पकाएंगे। जैसे जैसे हम इसे पकाते जाएंगे मैसूर पाक उतना ही बढ़िया बनेगा। तो ये सारे काम आप मीडियम आंच में करिए, बहुत ही बढ़िया मैसूर पाक बनके तैयार होगा। अब देखिए कितने दानेदार और फूला फूला होने लगा है। अभी हमारा घी भी थोड़ा बचा है, तो बाकी का घी भी हम इस तरह से ऐड करते जाएंगे और पका लेंगे। थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है अच्छी मिठाई खाने के लिए, पर मुझे उम्मीद है ये मिठाई आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट और दानेदार हटके फ्लेवर की है। और अब हमने बाकी का घी भी इसमें डाल दिया है। आप देखेंगे ये कितना हल्का सा आपको दिख रहा होगा, फूल गया है अच्छे से इस तरीके का। इसी तरह से इसे पका हुआ हमें चाहिए है। तो अब हमें गैस को बंद कर देना है। आप देखिए नीचे से लगने लगा है, लाल होने लगा है, और इस तरह से चला रहे हैं तो इसमें जाली सी आ रही है, दानेदार एकदम हल्का हो गया है। तो गैस को बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। बढ़िया से ये पक के तैयार हो गया है। और अब हमने जो केक टिन रखा था ग्रीस करके, इसी में हमें तुरंत पलट देना है, बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। इसलिए मैंने इसे पहले से ही तैयार करके रखा था। और इसे डालने के बाद आप चाहें तो ये गरम है, गरम गरम में कोई भी ड्राई फ्रूट अपने पसंद के डाल सकते हैं, या फिर सिंपल ही रहने दे सकते हैं। इस तरह से थाली ढक दीजिए और छोड़ दीजिए। पर मैंने यहाँ पे थोड़े से काजू और बादाम 1-2 ठो डाल दिए हैं, और इसे ढककर छोड़ देंगे जब तक कि अच्छे से ठंडा ना हो जाए। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी हम इसे काटेंगे। आप देखिए कितना बढ़िया ये सेट हुआ है। तो काट लेते हैं हम इसे। मैसूर पाक के एकदम चिकने पीस नहीं होते हैं, क्योंकि ये दानेदार भुरभुरा सा रहता है, इसलिए थोड़ा सा ये बिखर रहा है। और इसी तरह से अब हम बाकी के पीस भी कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम इसे आपको निकाल के दिखाएंगे कितना स्वादिष्ट और बढ़िया दानेदार हमारा मैसूर पाक बनके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से हम चाकू की सहायता से इसे निकालेंगे, बहुत जल्दी ही निकल आएगा। अब आपको दिखा देते हैं कि कितने दानेदार और बढ़िया बना है। और देखें ये अपने आप ही इतने दानेदार सा हो गया है, बढ़िया से बनके तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में बताएं। मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो के साथ।